शुरू करते हैं आज की दोस्तों काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। धमाकेदार इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े अब हो चुके हैं। ऑफ़िशियली यहाँ पर बलूचिस्तान ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस कर दिया और ट्विटर पे भी ये जमकर वायरल हुआ है। यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंडिया के प्रिसिजन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कहर मचा दिए कि ऑलमोस्ट 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जो चाइना की J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलें थे, ये बिल्कुल भी नहीं बचा पाई और इनके स्टॉक्स आप कंपनी के देखो 8 से 10% गिर चुके हैं। भारी नुकसान चीन को भी यहाँ पर इनडायरेक्टली उठाना पड़ा है। हमारी अगली खबर है काफ़ी सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम से आ रही है। अब पाकिस्तान के ऐसे सस्ते चीपड़े टर्किश ड्रोन को गिराने के लिए हम हमारी महंगी S-400 सिस्टम की मिसाइलें क्यों मारे? तो इसलिए भारत ने एक ऐसा कमाल का सबसे सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम निकाल दिया है, लेकिन इसकी प्रिसीशन देखकर तो चीन भी पूरी तरह से हैरान हो जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है इंडिया की नहीं, लेकिन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर, जो भारत में अब ये लगने जा रहा है। ग्रीस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इनको अब भारत की रुद्रम 1 इतनी ज्यादा पसंद आई कि ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो राफेल है इसमें भी आप ये लगा कर दो। BL की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर ये ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर के साथ मिलकर कह रहे हैं कि चलो क्यों ना दोनों साथ में मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक डिफेंस के लिए यूज होने वाले एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं और कई तमाम ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे DRDO एक काफ़ी कमाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और अगर भारत ने ये टेक्निक डेवलप कर ली तो हमारी मिसाइल लॉन्च करने की कॉस्ट बहुत ही सस्ती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बूस्टर्स नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से हम मिसाइलों को शूट डाउन कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी की तरफ से। अब यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने फाइनली अपने आप को अनाउंस कर दिया है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री अब हो चुकी है। और यहाँ पर इनको लीड करने वाली मीयार बलोच ने भी ऑफिशियली ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है कि वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुके हैं अपने आप को फ्रॉम टेररिस्ट पाकिस्तान। ये तो सीधा सीधा टेररिस्ट पाकिस्तान ऐसे ये लोग कहते हैं, पाकिस्तान को तो पूरी तरह से बेइज्जती करते थे। आगे तो बलूचिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि अब भारत को भी यहाँ पर दिल्ली में हमारी एम्बेसी खोलनी चाहिए, UN को भी हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और इनको अपनी पीस मेकिंग आर्मी भेजनी चाहिए जल्द से जल्द, सो दैट अगर पाकिस्तान कुछ अटैक करने का सोचे तो यहाँ पर UN एटलीस्ट हमारा साथ दे। वाकई में अगर ये पूरी तरह से हो गया, एक छोटा कदम भारत को चलना है, बस एक एम्बेसी हमको लॉन्च करनी है। हमें देखकर फिर अर्मेनिया भी सेटअप कर लेगा, रशिया भी सेटअप कर लेगा और फिर देखते ही देखते इसराइल भी सेटअप कर लेगा। और धीरे धीरे जिस हिसाब से बांग्लादेश को बाहर की दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है, बलूचिस्तान को भी ऐसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के ऐसे धमाकों से लेकर जिसने पाकिस्तान के तो एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जो अटैक्स किए हैं ना, इतने ज़्यादा तो नहीं किए, लेकिन 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान हालांकि कभी ये क्लेम नहीं करेगा, लेकिन सैटेलाइट फुटेज से तो ये पूरी तरह से साबित हो चुका है। और जैसे ही इंडियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया, तुरंत यहाँ पर चाइनीज स्टॉक में तो तबाही मच गई। यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी J-10CE की इसके स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 7 से 8% गिर गए। और वहीं जो ये मिसाइलें बनाती है ना कंपनी, चाइना की PL-15E मिसाइलें बनाने वाली कंपनी, इसके भी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 8 से 10% गिर गए। इनको तो बहुत ही ज़्यादा भारी इनडायरेक्ट नुकसान उठाना पड़ा है। सो ये है भारत के वेपन्स की पावर। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के ऐसे कमाल के स्वान ड्रोन एंटी डिटेक्शन सिस्टम को लेकर। अब जो रिसेंटली वॉर हमको देखने मिला, इसमें हमको ये समझ में आ गया चाइना और पाकिस्तान के चीपड़े सस्ते ड्रोन्स के ऊपर हम क्यों हमारी एक्सपेंसिव आकाश और S-400 की मिसाइलें शूट डाउन करें। तो इसीलिए भारत ने अपना एक भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम निकाला है। इसमें बेसिकली 3 लेयर हम लगाने का सोच रहे हैं। एक होगा अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स, जो किसी भी तरह के 20 मीटर में आने वाले टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा होगा हमारा एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट हो। और तीसरा होगा एक नॉन लीथल, एक सॉफ्ट, आप कह सकते हो सॉफ्ट किल वाला लेयर, जो ड्रोन्स को जैम कर देगा, स्पूफिंग इसकी कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बताया जा रहा है, पूरी तरह से गेम चेंजिंग होगा और बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसको डिप्लॉय करना तो बहुत ही सिंपल है। हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में तो इजीली इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। सो ऐसे कई तमाम बेनिफिट्स अब हमने गिना दिए हैं और इसकी टेस्टिंग अब तेज़ी से शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद तक ये सफल हो चुका है और जल्दी आप देखोगे इसकी फ्लीट
इंडियन आर्मी को दे दी जाएगी। हमारी अगली खबर आ रही है भारत की नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हम बात कर रहे हैं एरोलॉय टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जिन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट टाइटेनियम सुपर अलॉय फैक्ट्री लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। और अगर भारत ने ये पूरी तरह से सक्सेसफुली बना दिया, 6000 टन्स की सबसे पहले तो हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी। और आने वाले समय में जो वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग और कई तमाम ऐसे प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग वाले सिस्टम है जो हमको अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ पर डिपेंड करना पड़ता था, उल्टा अब ये कंट्रीज़ भारत को अप्रोच करेंगी। हमारे 14,000 करोड़ रुपीज़ करेंटली ऐसे ही चले जाते हैं, 2026 तक ये 35,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा ये डिफेंस ग्रेड मटेरियल के लिए। सो अब इतने सारे पैसे भारत में बच गए और अब हमको ही पूरी दुनिया से बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे और ये पूरी तरह से गेम चेंजिंग मूव भारत के लिए है। हमारी अगली खबर ग्रीस की एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। हेलेनिक एयरफोर्स इस ग्रीस का फोर्स का नाम है और यहाँ पर इनको भारत की रुद्रम 1 और रुद्रम 2 सीरीज ऑफ एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि इन्होंने कहा कि तुरंत हमको भी हमारे राफेल फाइटर जेट्स में लगा कर दो। आपको बता दें कि ग्रीस नेटो कंट्री का पार्टनर है। यहाँ पर भारत की जो राफेल है हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है इस रुद्रम 1 को फिट करने में। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ग्रीस और फ्रांस के पास ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। अमेरिका का ऑफकोर्स एक है, इसको इंटीग्रेट करते करते टाइम लग जाएगा, लेकिन अब ग्रीस ने बोला कि क्यों ना भारत की ही यहाँ पर मदद ली जाए और भारत तो लगा ही रहा है, तो लगे हाथ क्यों ना हम भी हमारे राफेल फाइटर जेट्स में लगवा ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एनिमीज़ के जो एयर डिफेंस रहते हैं इसको तो पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय करके रख देती है, सप्रेशन कर देती है। इसी रीज़न के लिए इस रुद्रम मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है। आने वाले समय में आप देखोगे कई तमाम नेटो कंट्रीज़ भारत से ये डिमांड करेगी मिसाइलें। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और दुबई भी अब ये मिसाइल मांगने लगेगा क्योंकि इनके पास भी राफेल फाइटर जेट्स है। हमारी अगली खबर आ रही है ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रेयर की तरफ से। अब यहाँ पर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटी है इन रेडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को लेकर, तो इन्होंने अब ये ब्राज़ीलियन कंपनी को कहा कि आपको सिविल एयरक्राफ्ट बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन ऐसा एयरक्राफ्ट बनाए जो डिफेंस में तो काम आएगा ही, साथ में फिर फाइटर जेट कैपेबिलिटी भी हम डिवेलप कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर ब्राज़ील के साथ करेंटली बातचीत चल रही है। कई तमाम फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किए लेकिन रिवील नहीं किया अभी तक। एरोस्पेस एक्सपर्टीज को डेवलप और कटिंग एज सॉल्यूशंस को लेकर सारा कुछ एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म भारत डिज़ाइन किया जा सकता है। और साथ ही में भारत के पास तो अभी एक लार्जेस्ट टाइटेनियम फैसिलिटी भी आने वाली है, तो इसका भी भरपूर यूज़ करके ये सारा कुछ भारत अपने देश में ही मैन्युफैक्चर कर सकता है और फिर राफेल से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हम बना सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है कि ऐसे कमाल की टेक्नोलॉजी को लेकर जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी को लेकर। अगर भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में खास करके ये टेक्नोलॉजी डाल दी ना, तो हमारी मिसाइलें लॉन्च करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करते हैं ये वेपन्स टू एंगेज एक्सट्रीमली हाई स्पीड। और एक्सप्लोशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से सबसे पहले तो सेफ लॉन्च हम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इसी के ऊपर अब रिसर्च काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी है। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर पायनियरिंग फ्यूचरिस्टिक रेल गन सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं और साथ ही में डायरेक्ट एनर्जी वेपन पे भी हम पीछे नहीं है। यहाँ पर भी भारत ने अच्छा खासा पैसा लगाया है इस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा मैच्योर करने के लिए। आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जी हाँ, मैग्नेटिक शक्ति से हम लॉन्च कर सकते हैं। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोटोटाइप्स है ही जो हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर यूज़ किए। आने वाले समय में और भी हाई रेंज वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भारत काम करके इसको डिप्लॉय कर देगा अपने एयर डिफेंस सिस्टम में। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।